मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्ला खान नियाजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और एक नौकर उसको उठकर फायर मारकर कत्ल कर देता है। सैफुल्ला चला गया, हमें दुख है। हमारा बेटा था, भाई था, हमारा नियाजी था। कोई कह रहा है जी 500 का झगड़ा था, कोई कह रहा है जी वो जी गालियां देता था। मेरा एक बात सवाल है, उसने तो उसको बच्चों की तरह पाला था। यही शायद चौधरी जो थे, उनका मेरे पास इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं आप बड़े अच्छे हो, बड़े ऑनेस्ट हो, आपने बगैर पैसों के छोड़ा था जब पकड़ा। तो आज वो बुरा हो गया। मरे हुए को बुरा क्यों? कमजोर लोग कहते हैं। उनके मरने पे भी उनको माफी नहीं मिल रही। एक सैफुल्ला मरा है तो ये हाल हो रहा है ना। इसका मतलब है सैफुल्ला ब्रांड था कि आज हम मरने के 6 दिन बाद भी लाहौर में डिस्कस हो। मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्ला खान नियाजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और एक नौकर उसको उठकर फायर मारकर कत्ल कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैलती है और सोशल मीडिया जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लोगों से उनकी राय पूछती है तो लोगों का अंदाज़ यही होता है कि सैफुल्ला खान नियाजी गलत गुफ्तगू करते थे, गालिम गलौज करते थे और हम उनसे बहुत तंग है। यही खबरें सोशल मीडिया पर हम एक हफ़्ता से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब इस दुनिया से कोई चला जाता है तो फिर उनका और अल्लाह का मामला होता है। अल्लाह ने जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है अपने कब्र के अंदर। फिर आपका नहीं बनता कि कैमरे के आगे बैठकर कुछ यूट्यूबर या कुछ ऐसे दोस्त उनको बुरा भला कहें और गलत कहें। मैं सीधे अल्फाजों में कहूँगा, शाहिद चौधरी साहब जो कि इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने 1 साल पहले सैफुल्ला खान नियाजी का इंटरव्यू किया था लंदन में। वो ग्रेट पर्सन थे, मैं क्यों कहूँ, मेरे अपने उनके ताल्लुकात थे। जब मैं थाने में जाता था मेरे साथ अच्छी गुफ्तगू अच्छे अंदाज से मिलते थे और वही एक लफ्ज़ होता था कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, और वाकई मेरे बड़े भाइयों की तरह थे वो। तो अब अल्लाह ताला जन्नतों में उनको घर दे और हम यही कहेंगे। उनके कज़न मेरे साथ मौजूद है। सर यकीन माने बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए भी, पुलिस के लिए भी, और एक ग्रेट पर्सन थे और यकीन माने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं करता था जैसे वो करते थे। और 1 साल पहले मैंने एक छोटा सा यानी कि क्लिप किया था और वो गलती हुई थी, लेकिन मैं उनकी सफ़ेद पोशी दिखाना चाहता था। सर उनका आपने अचानक इंटरव्यू किया, कोई बदतमीजी की? मैं रोड के ऊपर कर रहा था कि आपको कह रहे थे कि यार बस कर दे, ठीक है। बात यह है कि जी सैफुल्ला चला गया, हमें दुख है। हमारा बेटा था, भाई था, हमारा नियाजी था, अब सबका भाई था। वो आपको सर्व कर रहा था। यहाँ हर इंसान मुकम्मल नहीं है, रसूल पाक की ज़ात सिर्फ मुकम्मल है। कभी ये भी देखा है कि मरने वाले का ऑपरेट किया जाए, शाहिद चौधरी वगैरह, फिर पूरे इलाके को आप गालियाँ दे रहे हो, मियाँ वाली को, न्याजियों को। कोई कह रहा है जी शाहिद चौधरी कह रहे ये उठाए गिरे हैं, ये हम उठाए गिरे हैं। करोड़ों रुपए की बसें बजाज न्याजी की खड़ी हैं। हम कारोबारी लोग हैं। उसके बाद हमारे सियासतदान हमने पैदा किया, मौलाना अस्तार न्याजी, इमरान खान, मिसबाह हक, खेल में बड़े बड़े लोग। तो तसब ना फैलाएं। दूसरी जो बात है, आपने कहा ना राय बनाई गई है, राय बनाई गई है। 6 बंदे खड़े, कोई कह रहा है जी 500 का झगड़ा था, कोई कह रहा है जी वो जी गालियाँ देता था। मेरा एक बात सवाल है, उसने तो उसको बच्चों की तरह पाला था जब जिंदा था सैफुल्ला नियाजी। यही शायद चौधरी जो थे, उनका मेरे पास इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं आप बड़े अच्छे हो, बड़े ऑनेस्ट हो, आपने बगैर पैसों के छोड़ा था जब पकड़ा था। तो आज वो बुरा हो गया। मरे हुए को बुरा क्यों? कमज़ोर लोग कहते हैं। इख्तलाफ जिंदा लोगों के साथ किए जाए। शाहिद चौधरी खैर उन्होंने ये इंटरव्यू देख के कह दिया होगा कि अवाम उनके खिलाफ बोल रही है, तो चलो मैं भी बैठ के स्क्रीन के ऊपर उनके खिलाफ बात करूं। ये हमारा जो है ना, आप जैसे अच्छे एंकर और जो हैं व्यूज़ के भूखे एंकर, उसमें ये फ़र्क है। सर बात वो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक पुलिस अफसर जो होता है वो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है मुलज़मों से कैसे बर्ताव करता है और क्या गुफ्तगू होती है, ये एक पुलिस अफसर की बात नहीं है। उनका अंदाज़ तरीका ही यही होता है कि मुलजिम से कैसे मनवाना है, और उन्होंने गालियाँ भी निकालनी होती हैं क्योंकि मुलजिम है ना। और जाहिर सी बात है, प्यार से तो कोई मानता नहीं आजकल के दौर में। गाली निकालना, ये करना, ये अलग बात है। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पर आकर ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली को क्या? सर देखिए उसका बच्चा कितना दुख पहुंचा है, कितना दुख पहुंचते। आपका बाप मर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम उसको बुरा कह रहे हो, ये जी उठाई गिरा था, ये जी इसकी कौम ऐसी है, नियाजी ट्राइब ऐसे, तो भी हौसला साथ जीते, हम भी मर गए, ठीक है ना। कितनी देखें बच्चियाँ देखती हैं आजकल सोशल मीडिया। दूसरी जो बात है, यहाँ पे कोई चोर कहता है मैं चोर हूँ, मैं ऐसे अगर हूँ, मैं कहूँ भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप मेरे सर पे बैठे, ये चोरी पूरी कर। यही लोग फिर हम चीखते हैं पुलिस के खिलाफ, ये काम नहीं करते, ये कर।
सर होगा, तल्ख हुए होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन क्या उनके मरने पे भी उनको माफ़ी नहीं मिल रही है? एक सैफुल्लाह मरा है तो ये हाल हो रहा है ना। इसका मतलब है सैफुल्लाह ब्रांड था, इसका मतलब है न्याजी ब्रांड है कि आज हम मरने के 6 दिन बाद भी लाहौर में डिस्कस हो। बात ये नहीं है कि आप गालियां निकालें या अवाम का उनका ही सिर्फ करें, उनके अच्छे दोस्त भी हैं, आप उनके पास भी जाएं, उनसे भी मौक़िफ़ लें, मियां वाली आंख जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनके पास जाएं, उनका मौक़िफ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि जो उनके ख़िलाफ़ थे, जो मुल्ज़म थे, आप सिर्फ उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं, या जिनके साथ ताल्लुक़ अच्छा नहीं था। अब यही लड़का आदिल पिछले 8 साल से सैफुल्लाह खान न्याजी के साथ अटैच था और बेटा बनकर रह रहा था। पिछले 8 साल में क्यों नहीं ख्याल आया? जाहिर सी बात है, जब गालियाँ निकालते होंगे तो पिछले 8 साल में भी गालियाँ निकाली होंगी। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में इसको ऐसा हाइप हुआ और इसने गालियाँ की वो बनाकर उसको कत्ल कर दिया। लाहौर वाले भाई एक बात लिख रखिएगा, ना अब कभी किसी गरीब को कोई तकड़ा बेटा बनाएगा, ना आपके हाथ में असले देगा, ना आंखें बंद करके। अब आप पुलिस से कितना मायूस है, आईजी साहब से कितना मायूस है? आईजी साहब का बेटा है वो सैफुल्लाह, मायूस नहीं है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। सर आईजी साहब ने बयान क्यों नहीं दिया इस बार? डीआईजी ऑपरेशन ने, आईजी साहब ने, छोटी छोटी पुलिस पर अगर बात आती है तो आईजी साहब फ़ौरन, उनका अपना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आप फ़ौरन आते हैं और बयान देते हैं कि ये मामला था, यहाँ पर पुलिस गलत थी, यहाँ पर ये गलत है। आईजी साहब ने क्यों नहीं बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान में चंद अफसर हैं जिनके बोलने को मैं प्यार करता हूँ, आईजी पंजाब भी उसमें, इनको मैं सुनता हूँ। ये वाहिद अफसर है जिसने मंसूर अली खान को भी लाजवाब किया है इंटरव्यू। मैं शॉक्ड कि अभी तक पुलिस का कोई बयान क्यों नहीं आया, कोई इज़हार हमदर्दी उसके। हाँ, आज उसके बच्चों को बड़ा प्यार श्यार किया सीसीपीओ ने, सर पे हाथ रखे, हम आपको कंपनसेट भी करेंगे ये, और उन बच्चों का मुतालबा ना ये मावराए अदालत कत्ल है, वो खड़े हैं। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ मैरिट चाहिए, ना सैफुल्लाह के साइड पे मैरिट जाए, ना उधर ना इंसाफी, ना बस मैरिट। इस बात को 7 दिन हो गए हैं, 7 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, पता चल जाता है क्या दूध का दूध, पानी का पानी निकल आता है। आईजी साहब को करना चाहिए था, मीडिया के आगे आना चाहिए था, क्योंकि आईजी साहब छोटी छोटी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर अब बयान देते हैं कि हमारा पुलिस वाला गलत था या लड़का गलत है। कुछ तो बताते हैं आईजी साहब, आप क्यों खामोश हैं? आपका इतना बड़ा लॉस हो गया, ये समझ लें कि आने वाले वक्तों में ये डीएसपी था और इतने बड़े पुलिस अफसर का लॉस होता है और आप खामोश रहते हैं। ये बात हमें हज़म नहीं हो रही और सब आवाम को हज़म नहीं हो रही। ये दिखाना चाहिए था, ये ज़रूरी था। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम देकर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।